नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री मोदी के एक दशक से ज्यादा के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति में कमाल का बड़ा बदलाव आया है। भारत अब फॉलोअर नहीं रहा बल्कि एजेंडा सेंटर की भूमिका निभा रहा है। ट्रंप टैरिफ और अमेरिकी वर्चस्व के दौर में चीन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत और पीएम मोदी का जलवा साफ साफ नजर आया। चीन से दुनिया भर को भारत की ताकत दिखाकर पीएम मोदी छा गए और मोदी का जलवा देख ट्रंप बौखला गए। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और ये बात खुद अमेरिका में हो रही है। तमाम एक्सपर्ट्स से लेकर पुराने नए नेता ये बात बोल रहे हैं। तो एससीओ समिट के बाद अमेरिका में क्या चल रहा है, क्या ट्रंप अब करने की कोशिश कर रहे हैं, आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एससीओ समिट के बाद अमेरिका में क्या चल रहा है? देखिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती हो रही है। वहां का विपक्ष जो है, वहां की मीडिया, वहां के एक्सपर्ट्स, एक्स एनएसएस, विदेश मंत्री, सारे लोग सर पीट रहे हैं कि इसने क्या कर दिया। और प्रधानमंत्री मोदी की नीति का असर देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पुतिन से मिलते हैं, शी जिनपिंग से मिलते हैं और इमीडिएटली वो एक बड़ा सा पोस्ट लिखते हैं, इमरजेंसी बैठक बुलाते हैं। इमरजेंसी बैठक किस लिए? क्योंकि उनको रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था कि भाई क्या स्टैंड लिया जाए। ये तो चारों तरफ से घिर रहे हैं। बीच में उन्होंने फिर धमकी दी। ही इज अ टिपिकल बुली कि जब तक इसको घेर के सारे लोग दबा न दे तब तक वो गिदर भभकी देने का कह रहे हैं कि भाई 200% दवाइयों के ऊपर जो है टैरिफ लगा देंगे। अरे भाई, तुम्हारे टैरिफ से कोई नहीं डर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा मंत्र पूरे विश्व को दिया है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप से टैकल करना है, ये अदा सिखा दी। जापान ने कैंसिल कर दिया। फ्रांस की तरफ से कल बयान आया कि हम भी रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। न्यूजीलैंड में वहां की सरकार बकायदा पब्लिकली सामने आकर के बोल चुकी। जापान ने अपना डेलीगेशन कैंसिल कर दिया। तो आप देखिए कि चारों तरफ से ये जो सवाल पूछा जा रहा है वो इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अब सारी चीजें वो एक जगह जाकर के केंद्रित हो रही है कि भाई आपने चीन के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो उसका रेमिफिकेशन यूएस के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर नहीं हुआ। आप जैसे हिंदुस्तान है, पाकिस्तान के खिलाफ कितने भी आप कड़े से कड़े फैसले ले लीजिए, जनता सरकार को मना नहीं करेगी, बोलिए ठीक है करो। लेकिन अगर आपने रूस के साथ रिश्ते खराब किए, यहां पे लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है। आप ये समझिए कि ये इंपैक्ट है कि आप चीन के खिलाफ एक्शन लेना था, रूस के खिलाफ एक्शन, ये इंडिया के खिलाफ आपने एक्शन लिया, तो अब वहां पे कहानियां बन रही हैं। अब जैक सलिवन ने बकायदा इंटरव्यू दिया। क्या कहा? बोला कोई ही इज नॉट मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, कोई मागा फागा नहीं चल रहा। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप के इस मागा का जैक सलिवन ने धागा निकाल दिया। कैसे? बताया कि ये सारी चीजें जो इंडिया के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। बात समझिए, जो वहां जो समझदार लोग हैं, जो लोग डिप्लोमेसी को जानते हैं, सारी चीजों को समझ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि योर वर्ड्स आर योर बॉन्ड्स, योर कमिटमेंट्स। आप जो बोलते हैं, जो आप इंटरनेशनल स्तर पे जो आप कमिट करते हैं, अगर उसको आप फुलफिल नहीं करेंगे तो देयर इज गोइंग टू बी डिस्ट्रस्ट। पूरी दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी। लोग कहेंगे पता नहीं कैसा मुल्क है ये, अभी कुछ कह रहा है, कल कुछ और कहेगा, परसों कुछ और कहेगा, इस पे यकीन नहीं किया जा सकता। एंड हेंस आपकी कैपेसिटी निगोशिएट करने की, दुनिया के अपने ओर आकर्षित करने और अपने मुताबिक आप अलग अलग देशों को मोल्ड कर सके, ये कैपेसिटी आपकी चली जाएगी। लोग आपको ये समझ लें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप ऑफिस में काम करते हैं, एक आदमी मालूम है झूठ बोलता है, बात बात पे पलट जाता है,
उससे कोई आदमी उसकी बातों पे यकीन करेगा? नहीं करेगा। तो ये एक ऐसा मसला हो गया है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की स्थिति वैसे ही डिस्क्रेडिटेड शख्सियत की बना दी है। यही जैक सुलिवन कह रहे हैं, तमाम वर्ल्ड लीडर्स यही कह रहे हैं जो अमेरिका को जिन लोगों ने सर्व किया, कि ये जो आपने हिंदुस्तान के साथ किया, और वो ना सिर्फ अनएथिकल है, वो अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म में, ये सिर्फ डायरेक्ट नहीं कि आपने 20-50% लगा दिया तो उस पर क्या असर होगा, इंडिया के साथ रिश्ता क्या होगा, ये इट इज नॉट गोइंग टू हैव एन ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड यूएस अलोन। कि अगर ये लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि आपने इंडिया को पनिश कर दिया और इंडिया को इसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, ये सिर्फ इंडिया तक ये बात नहीं रहने वाली, ये मामला आगे बढ़ जाएगा। बाकी सारे मुल्क, ईयू हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, कोई भी, हर मुल्क जो है वो आपको शक की निगाह से देखेगा, और वही सबसे बड़ी दुविधा है। और ये आपने इंडिया के साथ क्यों किया, क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपके दोनों बेटे और दामाद है ना, वो दरअसल पाकिस्तान के साथ हाथ मिला करके वहां कोई हैंकी पैंकी करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। वहां कोई अर्थ मटेरियल जो है वो वहां कोई खदान लगाने वाले हैं। अभी मुसीबत क्या है, बहुत सारे लोग अब ये बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के जनरल को तुमने बिठा लिया, उससे तुम खाना खा रहे हो, और टाइमिंग देखिए कैसी है। अब ये 9/11 आने वाला है, लोग बोलेंगे कि ये दो ट्विन टावर जिस लोगों ने गिराया वो ओसामा बिन लादेन, ये तो मुनीर की छत्र छाया में था, ये अबोटाबाद कंटोनमेंट का इंचार्ज था, वही पोस्टेड था, वही उसकी हिफाजत कर रहा था, उसके साथ तुम खाना खा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे खानदान को पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का धंधा करना है। सो यू आर नॉट अ लीडर, यू आर अ डीलर। धंधेबाज आदमी हो तुम, यू आर अ ट्रांजैक्शनल लीडर, यू आर अ ट्रांजैक्शनल पर्सन। तो ये तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सीरियस सवाल जो उठ रहा है, जो वहाँ के ट्रेडिशनल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कनाडा से भी आपने रिश्ता खराब कर दिया, ईयू आपके खिलाफ खड़ा हो गया है, तो आप यहां से फिर कहां आगे जाएंगे? और न्यूयॉर्क टाइम्स ने वहां खुलासा किया एक नया कि व्हाइट हाउस के लोग, भाई गुस्सा इसलिए है डोनाल्ड ट्रंप मोदी से, दोस्ती इसलिए टूट गई क्योंकि वो मामला जो है वो नोबेल प्राइज का था। मोदी ने डांटा, ये खबर आ रही है, मोदी ने डांटा उसको। जब बुलाया गया बोले कि भाई क्या बात कर रहे हो आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आप व्हाइट हाउस बुला रहे हो मुनीर से हाथ मिलवाने के लिए। और जो भारत ने 30 बार उन्होंने क्लेम किया, और ये बुलिका कि हर बार कि अब इंडिया उसको एक्सेप्ट करेगा, अब इंडिया उसको एक्सेप्ट करेगा, अब इंडिया उसको एक्सेप्ट करेगा। इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया कि तुमने मध्यस्थता कराई। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप की आज खबर आई कि पॉपुलैरिटी इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग थी 54%, प्रधानमंत्री मोदी की कितनी है? 75%। आप ये समझिए, ये सब भी तो दिक्कत है ना, ईगो चलता है इन लोगों का कि आपने लाख कोशिश कर ली, ये 75% के ऊपर ये आदमी खड़ा है, आप यहां गलती से भी इधर आंख उठा के देखना भी मत। और तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले 54% था, और आज की तारीख में कल की जो रेटिंग है वो है 30% के पास। सीधे डाउन चले गए, सीधा। और ये जो डाउन जाने की वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि तो गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ इसलिए हो रहा है कि लोग अब बाहर आकर के कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा दो। सब आदमी एक ही सवाल पूछ रहा है, जहां कहीं कोई जा रहा है वो सब, हु विल पे द टैरिफ, हु पेज द टैरिफ। इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि अंततोगत्वा ये अमेरिकन को नुकसान होने वाला है। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो वहां पे पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात की,
सारी पूरे अमेरिका में लोग यही कह रहे हैं कि इसमें हिंदुस्तान के कोई कसूर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के पास आपने कोई चॉइस नहीं छोड़ा। मतलब हम बात कर रहे हैं चीन से या पुतिन से, नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? ट्रंप को। पाकिस्तान के साथ आप उठ बैठ रहे हो, पाकिस्तान के साथ रिश्ते का ऐलान कर रहे हो, नुकसान उठाना पड़ रहा है ट्रंप को। आप टैरिफ की घोषणा करवा रहे हो, असल बात आसपास उस तरह के लोगों को इकट्ठा कर लिया, नुकसान हो रहा है किसको? ट्रंप को। 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी और सोशल मीडिया में अमेरिका में ये खबर फैली कि डोनाल्ड ट्रंप मर गया है। गूगल कीजिए, ये खबर आपको मिलेगी। हिंदुस्तान में इस तरह से मौत के ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। इट वॉज अ फेक न्यूज, लेकिन अमेरिका के लोगों ने उसको इंजॉय किया। अब बात समझिए कितना सीरियस मैटर है ये कि एक नेता जो अपने आप को अमेरिका का सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति समझ रहा हो और उसकी मौत की फेक न्यूज फैलती है और वहां जश्न मनाने लगते हैं लोग, सोशल मीडिया में गुड रिडन लिखने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किस गर्त में डोनाल्ड ट्रंप खुद चले गए हैं और अमेरिका को लेके जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भारत, रूस, चीन की नई ट्राइका और पीएम मोदी के जलवे से हैरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पिछले पांव पर ला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी सफाई देने को मजबूर होना पड़ा। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने व्यापार घाटे का रोना रोते हुए कहा कि भारत ने अमेरिकी आयात पर 0 टैक्स का ऑफर दिया था, लेकिन देर हो गई। हालांकि भारत सरकार ने ऐसे दावों की कोई पुष्टि नहीं की है। तो वहीं अमेरिका के पूर्व एनएसए जैक सुलिवन ने ट्रंप के भारत विरोधी रुख की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से कारोबारी सौदे के लिए भारत के साथ रिश्तों की बलि चढ़ा दी। इससे अमेरिका की साख गिरी है। ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं। तो आपकी क्या राय है? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।